और ये क्यों आ जाता है भाई ठंड में, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और फार्मर कहाँ गलती करते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे ठंड के मौसम में चूजे को सर्दी क्यों हो जाता है। भाई मॉर्निंग का टाइम है, अब फार्मर कहाँ गलती करते हैं कि भाई चूजे का सर्दी हो जाता है। तो सबसे पहले सर्दी का लक्षण क्या है, तो सर्दी का लक्षण है भाई कि बच्चे का छींक आना, नाक से पानी गिरना, सांस लेने में आवाज़ आना, और दाना कम खाना और आँख सूज जाता है। तो इन सारे चीज़ सर्दी का लक्षण है। और ये क्यों आ जाता है भाई ठंड में, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और फार्मर कहाँ गलती करते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सानवी सी पोल्ट्री फार्म। और आज हमारे बच्चे का 32 दिन हो गया है और हमारे भी चूजे का सर्दी हो गया है। तो आज हम बात करेंगे भाई कि सर्दी किस कारण होता है और किन किन बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है, और सारी चीज़ें वीडियो में शेयर करने वाले हैं। अचानक मौसम बदलता है भाई, कभी गर्म तो कभी ठंडा। ऐसे कि अभी तो ठंडे का ही मतलब उतना गर्मी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि दिन में ज़्यादा धूप निकल गया तो गर्मी हो गया, और रात में तापमान गिरता है तो ठंडा हो गया। तो उस स्थिति में ठंडा ठंडा हवा इंटर करता है फार्म में, तो भाई बच्चे का सर्दी होना निश्चित रहता है। तो उसे रोकना है। और शेड गंदा हो जाता है भाई, तो कोई फार्मर ऐसे भी होते हैं, चाहे नए फार्मर भी होते हैं कि भाई भूसा सही है तो आज रैकिंग नहीं करते हैं, कल करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है भाई। हमारे बच्चे का 32 दिन हो गया, तो हम लगभग 12 दिन से डेली रैकिंग कर रहे हैं। उससे पहले जब बच्चे छोटे थे तो मैं एक दिन कभी कभी छोड़ देता था, गैप करता था एक दिन तो चल जाता था, लेकिन 12 दिन के बाद से मैं गैप नहीं करता हूँ, पर डे रैकिंग करता हूँ। फिर भी हमारे बच्चे का सर्दी हो गया है, तो वो बदलते मौसम के हिसाब से सर्दी हुआ है, तो इसका देसी दवा देना है। तो ऐसे नहीं करना है कि आज रैकिंग नहीं किए कल करेंगे, तो ये मत करना है, ये गलती मत करना आप लोग भी। और डेली रैकिंग करना है। रैकिंग करते टाइम पंखे वाले पंखे चलाए और पर्दे वाले भाई पर्दे डाउन करके चलाए, ताकि जो भी गैस निकले वो डायरेक्ट बाहर जाए। और बच्चे का चूजे का सारे मुर्गे जब सांस लेते हैं भाई तो गंदे गैस जाते हैं, तो भाई उससे भी दिक्कत होता है, सर्दी आ जाता है। तो ऐसे स्थिति में आप लोग ध्यान रखिए। अब आ रही है कि भाई इसका इलाज क्या है, और सर्दी है तो क्या नुकसान है क्या नहीं है। तो देखो भाई, सर्दी है, सर्दी के लक्षण अब जान लिया। अगर सर्दी है तो उन चीज़ों से नुकसान भी है। अगर आपके बच्चे 30-32 दिन के हो गए हैं और दाना पानी कम कर दे, वेट लॉस करने लगे, तो आपका ये सोच सकते कि भाई कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि 7-8 दिन बच्चा और लिफ्टिंग का अगर सही वेट घटना स्टार्ट हो जाए तो नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसे नहीं है कि नुकसान नहीं है, लेकिन आपसे खुद से सोच समझना चाहिए कि जब इंसान को सर्दी होता है तो कितना परेशान हो जाता है, छींकते रहते हैं। तो उस स्थिति में ऐसे भी नुकसान हो जाता है। तो खांसी है, सर्दी है, जो भी हो, जब बच्चे स्वस्थ नहीं हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा असर रहता है और फार्मर्स डर जाता है कि भाई बॉडी लॉस हो जाएगा। तो ऐसे बचने के लिए देसी, सबसे पहले आप कोई भी अंग्रेज़ी दवा चाहे होम्योपैथिक दवा ना करें, देसी दवा करें। हमने भी देसी दवा किया है, और देसी दवा आप साइड में देख सकते हैं, एस्टिमेट बना है काढ़ा का, सभी फार्मर्स देते हैं काढ़ा। तो हमारे 4800 बच्चे हैं तो 5000 बच्चे का काढ़ा दिए हम। और ये रहा लिस्ट, और लिस्ट में क्या क्या नाम है वो आप लोग देख सकते हैं, और देख के अपने हिसाब से, अपने चूजे के संख्या के हिसाब से मेजर कर नाप तोल करके सही से इलाज करें। और जब भी भाई आप काढ़ा लगाते हैं तो आप लोग थोड़ा विटामिन जो भी देते हैं थोड़ा रोक देना, क्योंकि जल्दी असर करता है। तो उस स्थिति में पहले देसी दवा दें। अगर ये दवा काम नहीं करता है तो आप अंग्रेज़ी दवा के पीछे जाइएगा। और एक बार ज़रूर, अगर आपके बच्चे लास्ट दिन से 30 दिन का हो गया है तो अंग्रेज़ी दवा पर जाइए मत, क्योंकि अंग्रेज़ी दवा से जल्दी असर करता है, तो उसमें भी बॉडी वेट का लॉस, बॉडी वेट कम हो जाता है भाई। और हम उससे अच्छा है कि आप होम्योपैथिक चलाएं। तो होम्योपैथिक भी हमने दिया था। दवा का नाम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो इन सारे चीज़ों पे ध्यान रखना ज़रूरी है। अक्सर बदलते मौसम के हिसाब से, जब भी मौसम बदले तो भाई वेंटिलेशन सही तरीके से करना है, गैस को बाहर निकालना है। ज़्यादातर कुछ करने का ज़रूरत नहीं है भाई, कम से कम गैस को बाहर निकालना है।
तो भाई हमारे मुश्किल हो रहे थे गैस निकालना, तो हमने BFD का यूज़ किया है और BFD की मदद से फ़ैन को कंट्रोल करके चलाते हैं। और ओपन वाले भाई थोड़ा पर्दा का अपने हिसाब से देखना, जब बाज़ार ठंडा ना हो उस हिसाब से पर्दे डाउन रखना, और डायरेक्ट हवा ठंडा आने मत देना भाई, क्योंकि इससे सर्दी होना निश्चित रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किन किन भाइयों को इतने दिन में सर्दी है आप लोग कमेंट ज़रूर करें। हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं, हमारे चैनल पे जो भी कमेंट करते हैं भाई लोग सबका रिप्लाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हवाबाजी है, हमारे बच्चे का भी सर्दी हो गया है। और आज का मोर्टेलिटी है, आज का मोर्टेलिटी कुछ ज़्यादा हो गया भाई, 5-6 निकल गए हैं। और टोटल मोर्टेलिटी की बात करें तो भाई 150 प्लस है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।